दोस्तों एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है आपके अपने प्यारे YouTube चैनल पर। और दोस्तों आज मैं इस वीडियो के माध्यम से आपको बताना चाहता हूं, जैसे कि कल 10 सितंबर को बच्चे गए थे सैनिटरी इंस्पेक्टर वैकेंसी की मांग को लेकर के उपेंद्र यादव जी के नेतृत्व में जो धरना प्रदर्शन हुआ था उसमें। तो आज जो है फाइनली मैं आपको दिखाना चाहता हूँ, जो बैनर बने हुए थे उनमें जो पोस्टें लिखी हुई थी, तो वो सारी पोस्टों का जो है विवरण मैंने कहाँ से दिया था, किस प्रकार से दिया, किस ज़िले में कितनी क्या सीट खाली पड़ी है। और अब भी अगर आप जागरूक नहीं होते हैं ये सारी वैकेंसी देखने के बाद, तो आपका वैकेंसी दोस्तों मुश्किल ही नहीं नामुमकिन हो जाएगा आना। ठीक है दोस्तों, तो मैं ये चीज़ इसलिए बोल रहा हूँ क्योंकि धरने प्रदर्शन में जब मैंने एडवांस में वीडियो बना दिया था 700-800 व्यूज उस वीडियो पे एक दिन में आ गए थे और बच्चे वहाँ पे पहुँचे 8। तो बड़े शर्म की बात है दोस्तों। और फिर भी मैंने अपनी तरफ से पूरी कोशिश की और दैनिक भास्कर में भी इस न्यूज़ को निकलवाया, साथ में जो है पंजाब केसरी न्यूज़ है, ठीक है, न्यूज़पेपर है, उसमें भी हमने इस न्यूज़ को निकलवाया। तो इनसे जो है हमने स्पेशली नाम डलवाया था कविता चौधरी जी का, तो उनका नाम आ गया इसमें। तो जब आया उनका नाम इसमें तो वो बौखला गई और उनके ऊपर अधिकारियों का प्रेशर है कि ये वैकेंसी क्यों कंप्लीट नहीं है। तो अब आपको आगे की रणनीति बनानी है कि किस प्रकार से आपकी वैकेंसी लानी है, उसके लिए मैं आपको थोड़ा सा यहाँ पर गाइड करूँगा। इस बार 8 बच्चे आए तो उनको तो मेरी तरफ से तहे दिल से धन्यवाद। वहाँ पर धरना प्रदर्शन में पहुँचे थे हरिराम भाई, और उसके अलावा जो है हनीश मीणा पहुँचा था, विनोद भाटी पहुँचा था पाली वाला, और उमेश पहुँचे थे अलवर वाले, और रवि पहुंचे थे जयपुर वाले, और बीएस यादव ने 2 दोस्तों को भेजा था उनके, तो वो भी वहां पे पहुंचे थे। उनके अलावा और भी 1-2 दोस्त जो छूट गए उनका नाम मुझे पता नहीं है, तो उनको भी मैं धन्यवाद कहना चाहूँगा। साथ में धन्यवाद कहना चाहूँगा संदीप जी को, अजय जी को, और मंजू चौधरी जी को, बीडी भाई को, और तपेंद्र जी को, और कुशल जी को। इन्होंने कि मुझे ये जो विधायक महोदय जी ने जो मतलब क्वेश्चन पूछा था विधानसभा में, और उसका जो ये एविडेंस मुझे प्रोवाइड करवाया, और मैं आप लोगों तक ये जानकारी दे पाया कि किस ज़िले में कितनी क्या सीटें चल रही है आपकी नगरीय निकायों में। तो इनको भी तहे दिल से धन्यवाद मेरी तरफ से। और आगे भी मैं इन सब भाइयों का भी साथ चाहूँगा ताकि सभी वैकेंसीज एक साथ आए और डीएलबी के थ्रू ही आए, क्योंकि डीएलबी बहुत कम समय में जो है वैकेंसी निकाल करके नोटिफिकेशन आउट करने के बाद 2 से 3 महीनों में एग्ज़ाम करवा देती है, आरपीएससी को भेज देती है या फिर राजस्थान अधिनियम सर्वेक्षण बोर्ड को भेज देती है। तो इनके पास ऑलरेडी बहुत सारी वैकेंसी पेंडिंग पड़ी है, इस वजह से हमारी वैकेंसी और डिले हो जाएगी। तो अपनी कोशिश ये होनी चाहिए कि आगामी टाइम पे ये वैकेंसी डीएलबी ही निकाले। जितने भी पद खाली चल रहे हैं, 19,000 से भी ज़्यादा पद खाली चल रहे हैं, तो उनमें से सभी वैकेंसीज में ना करते भी आधी वैकेंसी तो सरकार को निकालनी चाहिए, और उसके लिए एक रणनीति अपन बनाएंगे। ठीक है, तो यहाँ पर पेपर में ये न्यूज़ आने के बाद आंदोलन की, जैसे कि आप यहाँ पे स्क्रीन पे देख रहे होंगे कि ये पेपर में ये वाली न्यूज़ आई थी दैनिक भास्कर की न्यूज़ में, आपको यहाँ पर यह दिखा देता हूँ। ठीक है, स्क्रीन पे शो कर रही है। और दूसरी चीज़ जो है पंजाब केसरी की भी ये न्यूज़ जो है शो कर रही है, दोनों एक साथ शो कर रही है आप लोगों के लिए। और यहाँ पर देखिए पोस्ट वाइज पंजाब केसरी न्यूज़ पेपर में तो जो है पोस्ट वाइज यहाँ पर सीटें दिखाई गई है, कितने इतने पद खाली चल रही है और लिखा हुआ है। ठीक है, और दूसरी चीज़ जो है दैनिक भास्कर में यहाँ पर पोस्टों के नाम लिखे हुए हैं। ठीक है, सभी पोस्टों के नगर निगम जो खाली चल रही है। तो यहाँ पर एक बार मैं आपको डिटेल में बता देता हूँ, जैसे कि क्रम संख्या लिखी है, भरतपुर जिला लिखा हुआ है, यहाँ पर स्वीकृत पद 1668 है, जिनमें से 376 पद खाली चल रहे हैं। धौलपुर की बात करूँ तो 183 पद खाली चल रहे हैं। करौली की बात करूँ तो 293 पद खाली है। सवाई माधोपुर की बात करूँ तो 498 पद खाली है। श्री गंगानगर की बात करूँ तो 667 पद खाली है। और हनुमानगढ़ की बात करूँ तो 492 पद खाली है। दोस्तों ये नगरीय निकायों का विवरण बता रहा हूँ मैं, जिलेवार कितने पद खाली है। ठीक है, उसके बाद मैं बात करूँ यहाँ पे चूरू की तो 420 पद है। बीकानेर में जो है 564 पद खाली है। उदयपुर की बात करूँ तो 698 पद खाली है। बांसवाड़ा की बात करूँ तो 272 पद खाली है। और नेक्स्ट मैं बात करूँ यहाँ पर डूंगरपुर की तो 85 पद खाली है। चित्तौड़गढ़ की बात करूँ तो 532 पद खाली है। प्रतापगढ़ की बात करूँ तो 152 पद खाली है। नेक्स्ट मैं बात करूँ यहाँ पर राजसमंद की तो 216 पद है। अजमेर की बात करूँ तो सबसे ज़्यादा 1629 पद अभी तक अजमेर में खाली पड़े हैं आपके। नेक्स्ट मैं बात करूँ यहाँ पर भीलवाड़ा की तो 505 पद खाली है। नागौर की बात करूँ तो 475। टोंक की बात करूँ तो 359। कोटा की बात करूँ तो 1177। कोटा ने भी रिकॉर्ड तोड़ रखा है खाली पदों के मामले में। नेक्स्ट मैं बात करूँ 12 की तो 12 में 158 पद खाली है। बूंदी की बात करूँ तो 317 पद। झालावाड़ की बात करूँ तो 201 पद। जोधपुर की बात करूँ तो 1010 पद। जोधपुर ने भी रिकॉर्ड तोड़ रखा है खाली पदों के मामले में। नेक्स्ट मैं बात करूँ जैसलमेर की तो 157 पद। बाड़मेर की बात करूँ तो 330 पद। जालौर की बात करूँ तो 272 पद। सिरोही की बात करूँ तो 299 पद। नेक्स्ट मैं बात करूँ पाली की तो 1128 पद है। अलवर की बात करूँ तो 821। दौसा की बात करूँ 249। और जयपुर की बात करूँ तो 3039 पद जयपुर में खाली पड़े हैं दोस्तों। नेक्स्ट मैं बात करूँ झुंझुनू की तो झुंझुनू में जो है 320 पद खाली पड़े हैं। सीकर की मैं बात करूँ यहाँ पर तो आप देख सकते हो सीकर में 524 पद खाली पड़े हैं। और योग जो है टोटल पद
स्वीकृत पदों की संख्या यहाँ पर आप देख रहे होंगे 70,153 है, उनमें से खाली पड़ रहे हैं 19,220 पद खाली है दोस्तों। तो यहाँ पर पूरा रिप्लाई दिखाऊंगा मैं आपको। आप देख सकते हैं रिक्त पदों के विरुद्ध जो है विधि विभाग से कुल 953 पदों पर भर्ती की स्वीकृति मिली हुई, जिसमें अधिशासी अधिकारी की, जैसे कि पेपर में न्यूज़ आया था, ठीक है, अधिशासी अधिकारी के 14 पद और सहायक अभियंता के 41 पद, कनिष्ठ अभियंता के 236 पद और सहायक अग्निशमन अधिकारी के सहायक अग्निशमन अधिकारी और यहाँ पर देख सकते हैं 29 पद और एवं फायरमैन के जो है 607 पद पे हो गई है। मतलब विधि विभाग से भर्ती की जो है स्वीकृति हो चुकी है और उक्त पदों के विरुद्ध जो है भर्ती की कार्रवाई प्रारंभ कर दी गई है। तो जैसे कि आप सबको पता होगा, उपेंद्र जी ने धरना प्रदर्शन किया था अधीनस्थ सेवा चयन बोर्ड के बाहर, तभी जो है अग्निशमन अधिकारी और फायरमैन के पदों पर जो है भर्ती का नोटिफिकेशन जारी किया गया है। तो दोस्तों ये समझने की बात है, आपको भी धरना प्रदर्शन एक बार डीएलवी के बाहर करना ही पड़ेगा। आपके रेवेन्यू इंस्पेक्टर, असिस्टेंट रेवेन्यू इंस्पेक्टर, सैनिटरी इंस्पेक्टर, ठीक है, और एग्जीक्यूटिव ऑफिसर और रेवेन्यू ऑफिसर भर्ती के लिए, तभी ये वैकेंसी जारी हो सकती है। तो यहाँ पर देख सकते हैं शेष जिलेवार रिक्त पदों की भर्ती के लिए निकाय की आर्थिक स्थिति का आंकलन किया जा रहा है। आर्थिक स्थिति के आधार पर रिक्त पदों पर भर्ती प्रक्रिया शीघ्र प्रारंभ की जाएगी, लेकिन अभी की नहीं है दोस्तों इन्होंने, ठीक है, वो चीज़ समझ लीजिए। अब यहाँ पर जो है मैं आपको दिखा देता हूँ, जैसे कि यहाँ पर पोस्ट का नाम लिखा हुआ है, ठीक है, ये पोस्टों का नाम लिखा हुआ है। सारी वैकेंसीज का मैं आपको एक एक करके दिखा देता हूँ, ठीक है। तो आयुक्त की पोस्ट जो है प्रमोशन से भरी जाती है, अधिशासी अधिकारी तृतीय और द्वितीय की भी जो है प्रमोशन से भरी जाती है। तो ये पोस्टें आपके किसी काम की नहीं है, ये पोस्ट आपके काम की है क्योंकि ये डायरेक्ट आती है एग्जीक्यूटिव ऑफिसर की, ठीक है, चतुर्थ की, एसेसर की भी डायरेक्ट आती है, आपके राजस्व अधिकारी की भी डायरेक्ट आती है, ठीक है। मुख्य अभियंता की जो है ये आपके प्रमोशन से भरी जाती है और अधीक्षण अभियंता की भी प्रमोशन से भरी जाती है। नेक्स्ट जो बात करूँ मैं यहाँ पर सहायक अभियंता की, ये आपके डायरेक्ट रिक्वायरमेंट आती है, कनिष्ठ अभियंता की डायरेक्ट आती है और राजस्व निरीक्षक की भी डायरेक्ट आती है। तो यहाँ पर मैं आपको सीटें दिखा देता हूँ। पहले मैं बात कर लेता हूँ मोस्ट इंपॉर्टेंट जो वैकेंसीज है आपके ईओ की। तो ईओ की पोस्ट आपके यहाँ पर इस कॉलम में दे रखी है, ठीक है। तो स्वीकृत पद यहाँ पे दिखा रखे हैं, रिक्त पद यहाँ पे दिखा रखे हैं। तो सभी की वैकेंसीज आप यहाँ पे देख सकते हैं, ठीक है। तो जैसे कि मैं पहले ही स्टार्टिंग में बता चुका हूँ, ईओ की जो है 102 पद है, जिनमें से 81 पद खाली चल रहे हैं आपके, ठीक है। ईओ के बाद में मैं बात करूँ एसएसआर की पोस्ट की बात करूँ, ठीक है, जिसको अपन बोलते हैं कर निर्धारक। तो कर निर्धारक की वैकेंसी यहाँ पर 72 स्वीकृत है, 72 में से जो है 68 सीट खाली चल रही है आपके, ठीक है। नेक्स्ट मैं बात करूँ आपके यहाँ पर राजस्व अधिकारी की, जिसकी आपकी डायरेक्ट रिक्वायरमेंट आती है। तो इसके स्वीकृत पदों की बात करूँ मैं, तो स्वीकृत पद तो 101 है, जिनमें से 55 पद खाली चल रहे हैं आपके, ठीक है। नेक्स्ट मैं बात करूँ आपके यहाँ पर जो डायरेक्ट रिक्वायरमेंट आती है सहायक अभियंता की, ठीक है। तो सहायक अभियंता की पोस्टें जो है यहाँ पर आपके 246 है, 246 में 60 पद खाली चल रहे हैं दोस्तों, ठीक है। 246 में 60 पद खाली चल रहे हैं। नेक्स्ट मैं बात करूँ कनिष्ठ अभियंता के, कनिष्ठ अभियंता की पोस्ट की बात करूँ तो स्वीकृत पद जो है आपके यहाँ पर 572 है, 572 में 237 पद खाली चल रहे हैं दोस्तों। नेक्स्ट मैं बात करूँ यहाँ पर राजस्व निरीक्षक की, तो राजस्व निरीक्षक के जो है स्वीकृत पद आपके 240 है। कितने पद है? 240, जिसमें 194 पद खाली चल रहे हैं। राजस्व निरीक्षक की लास्ट वैकेंसी आपके 2015 में आई थी, 6 साल हो गए, 6 साल से इस पद पे कोई वैकेंसी नहीं की है, ठीक है, राज्य सरकार ने और डीएलबी के द्वारा। नेक्स्ट मैं बात करूँ आपके यहाँ पर जिले वाइज सीटें दिखा रखी है, ठीक है। सहायक राजस्व निरीक्षक की बात करूँ, लास्ट वैकेंसी 2015 में आई थी दिसंबर में, ठीक है। तो इसके स्वीकृत पद भी आप यहाँ पर देख सकते हैं, 288 पद है, 288 पदों में से 159 पद खाली चल रहे हैं दोस्तों। तो सरकार जानबूझकर वैकेंसीज आपकी निकाल नहीं रही है, खाली तो काफ़ी पड़ी है। नेक्स्ट मैं बात करूँ यहाँ पर आपके अतिरिक्त प्रशासनिक अधिकारी या सहायक प्रशासनिक अधिकारी या वरिष्ठ सहायक की, तो ये पद जो है आप यहाँ पर देख सकते हैं 810 पद है, 810 पद में 490 पद खाली चल रहे हैं आपके, ठीक है। नेक्स्ट मैं बात करूँ आपके यहाँ पर कनिष्ठ सहायक की, ठीक है। तो कनिष्ठ सहायक की जो है आपके यहाँ पर स्वीकृत पदों की संख्या देख सकते हैं आप 1936 है, जिसमें 79 पद जो है खाली चल रहे हैं आपके, ठीक है। नेक्स्ट मैं बात करूँ आपके मुख्य स्वास्थ्य निरीक्षक की, मुख्य स्वास्थ्य निरीक्षक की बात करूँ आपके, तो यहाँ पर आप देख सकते हो टोटल पद जो है 52 है मुख्य स्वास्थ्य निरीक्षक, जिसमें से 49 पद खाली चल रहे हैं। कितने शर्म की बात है, मतलब 3 पदों पे ही काम चल रहा है, ठीक है, मतलब 49 पद खाली चल रहे हैं, 3 पदों पे जो है मुख्य स्वास्थ्य निरीक्षक है सिर्फ इनके पास, ठीक है। नेक्स्ट मैं बात करूँ आपको यहाँ पर स्वास्थ्य निरीक्षक प्रथम या जमादार, ठीक है। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं इनके पदों की संख्या देख सकते हो 1093 पद स्वीकृत है, जिनमें से 685 पद खाली चल रहे हैं दोस्तों। तो अगर इन पदों पे भी वैकेंसी आ जाए ना, तो मतलब ये मान लो सैनिटरी इंस्पेक्टर वालों की तो बल्ले बल्ले हो जाएगी। स्वास्थ्य निरीक्षक द्वितीय की बात करूँ मैं यहाँ पर, तो स्वीकृत पदों की बात करूँ यहाँ पर, तो स्वीकृत पद जो है यहाँ पर 423 है, 423 में से 236 पद सैनिटरी इंस्पेक्टर द्वितीय के पद खाली चल रहे हैं दोस्तों, ठीक है।
और नेक्स्ट मैं बात करूँ यहाँ पर आपके मुख्य अग्निशमन अधिकारी के, मुख्य अग्निशमन अधिकारी की बात करूँ मैं यहाँ पर, तो आपके 31 पद है मुख्य अग्निशमन अधिकारी के स्वीकृत, जिनमें से 21 पद खाली चल रहे हैं दोस्तों। नेक्स्ट मैं बात करूँ आपके यहाँ पर सहायक अग्निशमन अधिकारी की जो डायरेक्ट रिक्वायरमेंट आती है आपके, तो इसके जो है 76 पद है, 76 पदों में से 56 पद खाली चल रहे हैं, जबकि अभी राज्य सरकार ने हाल ही में नोटिफिकेशन जो जारी किया है तो 29 पदों पर किया है। तो नेक्स्ट वैकेंसी जो आए तो उनमें ये और पद जो खाली रह गए तो इन पर भी भर्ती कर सकती है राज्य सरकार, ठीक है। तो यहाँ पर एक बार पोस्टें मैं आपको जूम करके दिखा देता हूँ। सहायक राजस्व निरीक्षक, कनिष्ठ सहायक, ठीक है, अतिरिक्त प्रशासनिक अधिकारी या सहायक प्रशासनिक अधिकारी या वरिष्ठ सहायक, मुख्य स्वास्थ्य निरीक्षक, स्वास्थ्य निरीक्षक प्रथम या जमादार, स्वास्थ्य निरीक्षक द्वितीय, मुख्य अग्निशमन अधिकारी, और यहाँ पर आप देख सकते हो सहायक अग्निशमन अधिकारी। पोस्टों के नाम दिखा दिए और उनके खाली पद दिखा दिए। नेक्स्ट जो है ये बाकी की जो वैकेंसीज है नगरीय निकाय में जो होती है उनकी भी मैं यहाँ पर आपको दिखा देता हूँ एक बार। नेक्स्ट जो वैकेंसी है यहाँ पर टिंडल या लीडिंग फायर ऑफिसर की है, तो यहाँ पर स्वीकृत पद दिखा देता हूँ मैं कितने स्वीकृत पद हैं। इनके 190 पद स्वीकृत है, जिनमें से 128 पद खाली चल रहे हैं, ठीक है। इन पे भी वैकेंसी जाना बहुत ज़रूरी है। नेक्स्ट बात करूँ मैं फायरमैन की, तो फायरमैन की जो पद है आप यहाँ पर देख सकते हैं कितने पद है, 1980 पद, जिनमें से खाली कितने चल रहे हैं आपके 779। नेक्स्ट मैं बात करूँ आपके यहाँ पर विद्युत निरीक्षक, जिसको अपन बोलते हैं क्या बोलते हैं, विद्युत निरीक्षक या विद्युत इंस्पेक्टर, ठीक है, या सहायक विद्युत निरीक्षक, ठीक है। तो इसके पदों की बात करूं मैं आपके, तो आपके यहाँ पर 111 पद स्वीकृत है, जिनमें 87 पद खाली चल रहे हैं। अरे इन पदों पे तो ना 10-10, 20-20 साल हो गए वैकेंसीज आए हुए दोस्तों। जैसे कि विद्युत निरीक्षक की पोस्ट हो गई 10-10, 20-20 साल हो गए, इससे भी ज़्यादा हो गए और इन पर वैकेंसी नहीं निकली है, ठीक है। नगर नियोजन और ड्राफ्टमैन की बात करूँ मैं यहाँ पर आपके, तो ये पद जो है आपके 98 पद है, जिनमें से 64 पद खाली चल रहे हैं आपके। और यहाँ पर बात करूँ मैं स्टोनो की पोस्ट तो काफ़ी टाइम हो गया, मतलब नगर निगम निकाले हुए 49 पद है, ठीक है, जिसमें 44 खाली चल रहे हैं। और नेक्स्ट मैं बात करूँ आपके यहाँ पर मुख्य लेखा अधिकारी, ठीक है, मुख्य लेखा अधिकारी के पद जो है आपके यहाँ पर 4 पोस्ट स्वीकृत है, जिनमें से 1 पोस्ट खाली पड़ी है आपके, ठीक है। ये तो खैर भरी हुई कोई दिक्कत नहीं है। वरिष्ठ लेखा अधिकारी की बात करूँ मैं आपके यहाँ पर, तो इसकी पोस्ट की बात करूँ तो 7 पोस्ट है, 7 पोस्ट स्वीकृत है, जिनमें से 5 पोस्ट खाली चल रही है, ठीक है, मतलब 2 पोस्टों पर ही कर्मचारी इनके पास। लेखा अधिकारी की बात करूँ मैं यहाँ पर, तो लेखा अधिकारी की पोस्ट है 36 पद स्वीकृत है, जिनमें से 32 पद खाली चल रहे हैं दोस्तों, ठीक है। नेक्स्ट मैं बात करूँ आपके यहाँ पर लेखाकार की, तो लेखाकार की पोस्ट जो है यहाँ पर आप देख सकते हैं स्वीकृत कितनी है, 70 पोस्ट स्वीकृत है, जिनमें से 48 पोस्ट खाली चल रही हैं आपके, ठीक है। नेक्स्ट मैं बात करूँ आपके यहाँ पर कनिष्ठ लेखाकार की, जिसको एक तरीके से इसकी पोस्टें यहाँ पर आप देख सकते हैं 206 पोस्टें हैं स्वीकृत, जिनमें से 136 पोस्ट खाली पड़ी है आपके। तो इन पर वैकेंसी निकाले तो सरकार को जमाना हो गया है, ठीक है। नेक्स्ट मैं बात करूँ विधि अधिकारी की, तो विधि अधिकारी की यहाँ पर आप पोस्ट देख सकते हो 18 पोस्ट स्वीकृत है, जिनमें से 10 पोस्ट खाली चल रही है। नेक्स्ट मैं बात करूँ तो ये है पैरोकार की, तो पैरोकार की पोस्ट कितनी स्वीकृत है वो दिखा देता हूँ आपको। पैरोकार की पोस्ट जो है स्वीकृत 55 है, 55 में से जो है 40 सीट खाली चल रही है। कितनी सीट खाली चल रही है, ये 55 तो स्वीकृत है, जिनमें से 40 सीट खाली चल रही है। नेक्स्ट मैं बात करूँ आपके मुख्य चिकित्सा अधिकारी की, तो इसकी सीट की बात करूँ मैं आपकी, तो ये आपके 2 सीटें हैं, दोनों के दोनों जो है खाली चल रही है आपके। नेक्स्ट मैं बात करूँ चिकित्सा अधिकारी की, जिसके अपन बोलते हैं हेल्थ ऑफिसर, ठीक है। तो हेल्थ ऑफिसर की वैकेंसी लास्ट 2015 में निकाली थी, न के बराबर वैकेंसी आई थी, वो भी 36 या 37 सीट के आसपास आई थी। उसके बाद में इन्होंने कोई भर्ती नहीं की है। और इसकी पदों की बात करूँ मैं यहाँ पर, तो 20 पोस्ट है, जिनमें से 18 खाली चल रही है अभी प्रेजेंट टाइम में। ये 2019-20 का विवरण बता रहा हूँ मैं आपको सिर्फ, ठीक है। कंपाउंडर की बात करूँ मैं आपसे, तो कंपाउंडर की पोस्टें जो है यहाँ पर स्वीकृत है आपके 13 सीट में से जो है 7 सीट खाली पड़ी है। नेक्स्ट मैं बात करूँ आपको यहाँ पर वाहन चालक ड्राइवर की, ठीक है। तो यहाँ पर इनकी स्वीकृत पोस्ट आप देख सकते हो 1352 सीट है, जिनमें से 1077 सीट खाली चल रही है दोस्तों। और यहाँ पर मैं बात करूँ फायर ऑफिसर चालक या फायर ड्राइवर की, तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कितनी सीट 572 सीट स्वीकृत है, जिनमें 410 सीटें खाली पड़ी है दोस्तों। नेक्स्ट मैं बात करूँ आपके यहाँ पर अन्य सेवा, ठीक है, उसमें आप देख सकते हैं अन्य सेवा जैसे कि छोटी छोटी पोस्टें आ जाती है, तो 894 पोस्ट हैं स्वीकृत, जिनमें 525 सीटें खाली चल रही है अन्य सेवा से रिलेटेड। और चतुर्श्रेणी कर्मचारियों की बात करूँ मैं आपके, जिसमें आपके सफाई कर्मचारियों की इनकी वैकेंसीज भी आती है सारी, तो इनमें आप देख सकते हैं इनकी सीट टोटल 2036 सीट है स्वीकृत, जिनमें से 1132 सीटें खाली चल रही चतुर्श्रेणी कर्मचारी की, जिसमेमें गार्डन हो गया, माली हो गया, डोबी हो गई, इस प्रकार की। नेक्स्ट मैं बात करूँ चतुर्श्रेणी कैडर के समकक्ष अन्य पद नियम 1964 में उल्लेखित है,
तो यहाँ पर आप देख सकते हैं सफाई कर्मचारियों के सबसे ज़्यादा पद खाली पड़े हैं दोस्तों, ठीक है। तो सफाई कर्मचारी की वैकेंसीज भी इनको निकालनी चाहिए, जमादार की भी निकालनी चाहिए। सफाई कर्मचारी की 53,877 पोस्ट स्वीकृत है, जिनमें से 10,254 सीटें खाली पड़ी है दोस्तों। तो ये बहुत ही अच्छी जानकारी आप लोगों के लिए, लेकिन ये जानकारी अच्छी तभी साबित हो सकती है जब इन रिक्त पदों पर भर्ती निकाले राज्य सरकार, ठीक है। तो सफाई कर्मचारी वालों को भी जो है सैनिटरी इंस्पेक्टर वालों के साथ देना चाहिए। और जो बच्चे यहाँ पर ईओ की तैयारी कर रहे हैं, आरओ की तैयारी कर रहे हैं, और रेवेन्यू इंस्पेक्टर वाले बच्चे, असिस्टेंट रेवेन्यू इंस्पेक्टर वाले बच्चे भी जो है सैनिटरी इंस्पेक्टर वाले बच्चों के साथ जो है साथ देना चाहिए। नेक्स्ट प्रक्रिया आपकी ये होनी चाहिए कि जैसे ही कोरोना की गाइडलाइन हटती है उसके बाद डीएलवी के बाहर आप सबको धरना देना चाहिए, तभी आपकी ये वैकेंसी जारी हो सकती है। तकरीबन 19,220 पद खाली पड़े हैं, तो 19,220 पदों में से आपकी जो ये वैकेंसीज है कम से कम 10,000 पदों पे तो जो है राज्य सरकार को वैकेंसी निकालनी चाहिए दोस्तों। और उसके लिए आपको करना क्या है, एक बार डीएलवी के बाहर धरना देना पड़ेगा, और उस टाइम मीडिया आपके साथ होना चाहिए। क्योंकि अभी हाल ही में जो है मैं आपको दिखा देता हूँ, 10 सितंबर को उपेंद्र यादव जी के साथ जो ये आंदोलन किया गया है, तो उसमें जो है आपके सभी पोस्टों की जानकारी आई है, और कौन कौन सी पोस्टों की जानकारी जो पेपर के न्यूज़ में आई है। और अब भी अगर आप चाहते हैं कि ये वैकेंसी नहीं आए तो आपको कुछ नहीं करना चाहिए। अगर आप चाहते हैं वैकेंसी आनी चाहिए तो अब आपको डीएलवी के बाहर बैठना ही पड़ेगा। सफाई कर्मचारियों वालों को भी बैठना पड़ेगा सफाई कर्मचारी की वैकेंसीज के लिए, सैनिटरी इंस्पेक्टर वालों को भी बैठना पड़ेगा सैनिटरी इंस्पेक्टर की वैकेंसीज के लिए, रेवेन्यू इंस्पेक्टर वालों को भी बैठना पड़ेगा रेवेन्यू इंस्पेक्टर की वैकेंसीज के लिए, असिस्टेंट रेवेन्यू इंस्पेक्टर वालों को भी बैठना पड़ेगा उसकी वैकेंसीज के लिए, अधिशासी अधिकारियों को भी बैठना पड़ेगा डीएलवी के बाहर अधिशासी अधिकारी की वैकेंसी के लिए, और रेवेन्यू इंस्पेक्टर वालों को भी बैठना पड़ेगा रेवेन्यू इंस्पेक्टर की वैकेंसी के लिए, रेवेन्यू ऑफिसर को भी बैठना पड़ेगा रेवेन्यू ऑफिसर की वैकेंसी के लिए, और ऐसे कर निर्धारक को भी बैठना पड़ेगा कर निर्धारक की वैकेंसीज के लिए। तो मैं आपको यहाँ पर सभी वैकेंसीज की जो है जानकारी बता दी है। और पेपर में जो 10 दिसंबर को जो धरना प्रदर्शन किया गया है, तो उसकी भी जो है मैं आपको यहाँ पर पेपर की कटिंग दिखा देता हूँ। आप यहाँ पर जो है ये डेट देख सकते हैं, 11 सितंबर की डेट में का पेपर है, और 10 सितंबर को जो है आंदोलन किया गया था 22 गोदाम पर पेट्रोल पंप के पास में। बेरोजगार महासंघ ने ये प्रमुख मांगे रखी है, ठीक है। तो ये प्रमुख मांगे मैं दिखा सकता हूँ कौन कौन सी वैकेंसी की रखी है, और यहाँ पर आप देख सकते हैं विभिन्न भर्तियों से जुड़े संगठन मांग लेकर पहुँचे। तो यहाँ पर स्पेशली जो है आपकी वैकेंसी जिनकी मैं बात कर रहा हूँ, तो यहाँ पर आपको थोड़ी जूम करके दिखा देता हूँ मैं यहाँ पर कौन कौन सी भर्तियाँ हैं इस कॉलम में, ठीक है। तो यहाँ पर ये वैकेंसी है आपकी, इसको जूम करके दिखा देता हूँ मैं आपको, ठीक है। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं स्कूल व्याख्याता भर्ती के 689 पद बढ़ाने के लिए बोला है, और साथ में जो है कंप्यूटर शिक्षक भर्ती का सिलेबस जारी करने के लिए बोला है, फार्मासिस्ट में अटकी फार्मासिस्ट भर्ती की प्रक्रिया शुरू करने के लिए बोला है, कांस्टेबल भर्ती 2013 में प्रतिशत सूची जारी करने के लिए बोला है। साथ में जो है आप यहाँ पर देख सकते हैं ये न्यूज़ है, एलडीसी 2013 और 2029 पद भरने, एनटीटी भर्ती में खाली पड़े पदों पर नियुक्ति देने, तृतीय श्रेणी शिक्षक भर्ती 2012 में अधिक अंक वालों को नियुक्ति देने की मांग को लेकर के बड़ी संख्या में बेरोजगारों ने पड़ाव डाला है। और यहाँ पर इनके साथ ही जो है कई बेरोजगार सैनिटरी इंस्पेक्टर, स्पेशली जो है सैनिटरी इंस्पेक्टर का यहाँ पर नाम लिया गया है, ठीक है। तो ये सैनिटरी इंस्पेक्टर, उसके बाद में जो है मैं बात करूँ यहाँ पर तो राजस्व निरीक्षक जिसको रेवेन्यू इंस्पेक्टर बोलते हैं, सहायक राजस्व असिस्टेंट रेवेन्यू इंस्पेक्टर, और राजस्व अधिकारी, अधिशासी अधिकारी, कर निर्धारक, स्वास्थ्य निरीक्षक, जमादार भर्ती निकालने के लिए भी जो है यहाँ पर बेरोजगार स्टूडेंट पहुँचे हैं, और उनकी मांग को यहाँ पर उठाया गया है उपेंद्र यादव जी के द्वारा। साथ में जो है मैं आपको पंजाब केसरी की भी यहाँ पर पेपर कटिंग दिखा देता हूँ जो आई है, ठीक है। ये पंजाब केसरी वाला है, तो पंजाब केसरी जो पेपर है उसकी यहाँ पर आप देख सकते हो, पढ़ लिख कर भी बेरोजगार हुए हम, पद खाली, काम बेढंग, सरकार चली प्रशासन शहरों के संग। तो इस लाइन का बहुत बड़ा महत्व है, और आपको बता दूं प्रशासन शहरों के संग जो है सरकार की योजना चल रही है, तो ठीक है, उसका जो है मुखिया बना रखा है अभी कविता चौधरी को, और उनकी जो यहाँ पेपर में न्यूज़ आई तो इससे वो बौखला उठी है, और सभी अधिकारियों का उसके ऊपर दबाव है वैकेंसीज को लेकर के। तो अभी जो है जैसे ही कोरोना की जो है ये गाइडलाइन हटती है उसके बाद आपको जो है धरना देना है डीएलवी के बाहर, और उस टाइम में भी आप लोगों का साथ दूंगा और आऊँगा। ज़्यादा से ज़्यादा बच्चे मोटिवेट होंगे मेरे को देखने के बाद, तो सभी बच्चे को आना है। स्पेशली मैं उनसे यहाँ पर बोल रहा हूँ इस चैनल के माध्यम से, ताकि ज़्यादा से ज़्यादा बच्चे वहाँ पर पहुँचे और आपके ये जो पद खाली पड़े हैं यहाँ पर आप देख सकते हैं। अशोक गहलोत द्वारा बजट 2020-21 में घोषित 1039 पदों में से यहाँ पर आप देख सकते हैं, जैसे कि अभी मैंने आपको वो लेटर दिखाया था उसी की यहाँ पर ये न्यूज़ छपी है। मंजूरी दी हुई है। अधिशासी अधिकारी के 37 पद है, राजस्व अधिकारी के 14, सहायक अभियंता के 41 पद,
और कनिष्ठ अभियंता के 188 पद, साथ में जो है कनिष्ठ अभियंता विद्युत के 55 पदों पर जो सीधी भर्ती जारी नहीं हुई है। बेरोजगारों के दबाव में जो है भारी आक्रोश के कारण सिर्फ फायरमैन और फायर ऑफिसर की भर्ती जारी की गई है। और टोटल पद जो है 2019 के द्वारा यहाँ पर 19,000 से ज़्यादा पद रिक्त बताए गए, जो एक शर्मनाक स्थिति है। जिनमें से आप देखते हैं कौन कौन से पद रिक्त चल रहे हैं। अधिशासी अधिकारी के 39 पद खाली चल रहे हैं और राजस्व अधिकारी के 55, राजस्व निरीक्षक के 194, सहायक राजस्व निरीक्षक की बात करूँ तो 159, सैनिटरी इंस्पेक्टर की बात करूँ मैं ग्रेड फर्स्ट और सेकंड के, तो यहाँ पर जो है आपके 921 पद खाली पड़े हैं। और नेक्स्ट मैं बात करूँ आपके यहाँ पर IN के, तो 237 पद खाली पड़े, JN के 60 पद और ठोस कचरा प्रबंधक सैनिटरी इंस्पेक्टर स्वतः निरीक्षक के जो है 236 पद खाली पड़े हैं। 74वां संविधान संशोधन द्वारा हर राज्य को शहरी विकास हेतु एक शहरी निकाय में भर्ती के लिए भर्ती आयोग बनाया गया है, जिसकी उसी के क्रम में राजस्थान स्वायत्त शासन विभाग में भर्ती आयोग है, जिसकी भर्ती सचिव श्रीमती कविता चौधरी है। इनका काम है कि रिक्त पदों पर भर्ती निकालना, लेकिन खुद भर्ती सचिव होने के बावजूद इन्होंने विभाग की भर्ती अभ्यर्थना राजस्थान लोक सेवा आयोग अजमेर और राजस्थान कर्मचारी चयन बोर्ड जयपुर को भेज दी है, जिसके कारण भर्ती दिन प्रतिदिन विलम्ब हो रही है। ऐसे भर्ती चयन बोर्ड और ऐसे भर्ती सचिव का क्या काम। कोरोना काल में साफ सफाई से लेकर हर जगह कर्मियों की कमी है, कर्मचारियों की कमी के कारण जनता त्रस्त है, लेकिन अधिकारी और मंत्री के कान में जूं तक नहीं रेंग रही है। तो दोस्तों ये जो यहाँ पर कॉलम की जो न्यूज़ है बहुत बड़ी बात है, क्योंकि मतलब कोरोना काल में साफ़ सफाई से रिलेटेड सैनिटरी इंस्पेक्टर की बहुत बड़ी भूमिका होती है और सफाई कर्मचारियों की, तो उन्हीं की इतने पद खाली पड़े हैं। तो कैसे कोरोना काल में सरकार अच्छे से लड़ पाई होगी, ये आपने भी अंदाज़ा लगाया होगा। आपने भी देखा होगा आपके गली मोहल्लों में कितनी गंदगी रहती है। आए दिन जो है डेंगू से अभी कितने केसेस सामने आ रहे हैं, क्योंकि गंदगी के कारण डेंगू पनपते हैं, क्योंकि ये आपको पता है मौसमी बीमारियां होती हैं मच्छरों के द्वारा, और ये सब बढ़ती है साफ़ सफाई अच्छे से नहीं रहने के कारण। और सफाई कर्मचारी की भर्ती किए हुए को काफ़ी टाइम हो गया। सफाई कर्मचारी की भर्ती भी लास्ट 3 से 4 ईयर हो चुके हैं। और बात करूँ मैं सैनिटरी इंस्पेक्टर की, तो 6 साल हो चुके हैं। 2015 में लास्ट वैकेंसी आई थी, अभी 21 चल रहा है, तो सैनिटरी इंस्पेक्टर की भर्ती भी इन्होंने नहीं की है, जबकि 239 पद खाली चल रहे हैं दोस्तों। तो अब आप सबको एक साथ आना पड़ेगा, चाहे वह अधिशासी अधिकारी का बच्चा हो, तैयारी करने वाला बच्चा हो, चाहे राजस्व अधिकारी की भर्ती की तैयारी करने वाला बच्चा हो, चाहे सफाई कर्मचारी की भर्ती का वेट कर रहा हो वो बच्चा हो, चाहे वो सैनिटरी इंस्पेक्टर की तैयारी कर रहा हो वो बच्चा हो। तो सभी स्टूडेंटों को एक साथ आना पड़ेगा, ठीक है। और सभी को जो है एक बार फाइनली सभी न्यूज़ चैनल वालों को साथ में लेकर के जो है DLB के बाहर धरना प्रदर्शन करना है। अभी जो बच्चे नहीं जा पाए उनके लिए कोई कुछ कहना नहीं चाहूँगा मैं, लेकिन नेक्स्ट टाइम मैं उनसे भी हाथ जोड़कर निवेदन करना चाहूँगा कि सभी बच्चे एकजुट होकर के वहाँ पहुँचे। कम से कम 400-500 बच्चे पहुँच गए ना, तो मैं गारंटी के साथ कहता हूँ दिसंबर नहीं जाने दूंगा, 2021 का दिसंबर, उससे पहले आपका भर्ती नोटिफिकेशन जारी करवा दूंगा DLB के द्वारा। लेकिन आप लोगों का मुझे साथ चाहिए, और सभी बच्चे कमेंट करके कौन कौन जो है साथ देने के लिए तैयार है। दूसरी चीज़, अपना मोबाइल नंबर कमेंट में यहाँ ज़रूर लिखें, ठीक है। अदर स्टेट के जो बच्चे हैं वो भी सपोर्ट के रूप में यहाँ पे कमेंट कर सकते हैं। और DLB का दिसंबर से पहले नोटिफिकेशन जारी हो जाएगा। DLB ने अगर ये नोटिफिकेशन जारी कर दिया तो मैं गारंटी के साथ कहता हूँ 3 महीने के अंदर DLB परीक्षा भी करवा देगी आपकी, ठीक है। तो 2022 में आपके लिए एक सुनहरा मौका रहेगा नौकरी पाने का, नौकरी लगने का। तो दोस्तों ये जब भी साकार हो सकता है जब सब बच्चे एक साथ आएंगे। अभी के जैसा नहीं होना चाहिए। अभी मैंने एडवांस में ही बच्चों को बता दिया था कि 10 तारीख को धरना प्रदर्शन करना है, ठीक है, और आप लोगों को जाना है। तो 800 बच्चों ने वीडियो देखा था, उसमें से 8 बच्चे गए, तो बहुत ही शर्मनाक बात है ये। आगे से आप सबको जाना है। आपके लिए बैनर बनाए, बैनर में काफ़ी पैसे खर्च होते हैं, फिर भी आप लोग वहाँ पे सिर्फ जयपुर के लोकल कैंडिडेट भी वहाँ पे पूरे नहीं पहुँच सके। तो ये बहुत ही शर्मनाक स्थिति है, आप सबको जाना चाहिए। नेक्स्ट टाइम DLB के बाहर जब धरना प्रदर्शन करेंगे तो उसकी डेट में अलग से अनाउंस कर दूँगा, कब करना है, कैसे करना है, और आप सबको आना है उस दिन मैं भी आप लोगों के लिए छुट्टी लेकर के आऊँगा, ठीक है। लेकिन अगर आप नहीं आए ना, उसके बाद मैं आप में से किसी को भी सैनिटरी इंस्पेक्टर के रिगार्डिंग कोई भी जानकारी नहीं दूंगा। मेरे चैनल को मैं प्रॉपरली बदल लूँगा। अगर आप लोग नहीं आए तो मैं प्रॉपर जो है फिर रीट भर्ती के ऊपर, SI भर्ती के ऊपर, मतलब सब इंस्पेक्टर के ऊपर, पटवारी के ऊपर, इनके ऊपर काम करना स्टार्ट कर दूंगा। सैनिटरी इंस्पेक्टर से रिलेटेड बिल्कुल भी अपने चैनल पे अपडेट नहीं दूंगा दोस्तों, और ये आपके लिए बहुत ही हानिकारक सिद्ध होगा, क्योंकि बहुत से बच्चे अभी भी ऐसे हैं जिनको सैनिटरी इंस्पेक्टर भर्ती का पता भी नहीं चलता है। दूसरी चीज़, सैनिटरी इंस्पेक्टर की तैयारी कराने वाला भी कोई चैनल नहीं है आपके लिए अच्छे से, तो वो उसका भी खामियाजा आप लोगों को भुगतना पड़ेगा। ऐसा नहीं हो, इसलिए आप सबको एक साथ आना है, सभी बच्चों को एक साथ एकजुट होकर के
अपनी भर्ती के लिए मांग उठानी है, और ये मैं अपने लिए नहीं, आप लोगों के लिए ही कर रहा हूँ। फिर भी आप लोग आगे नहीं आते हो, तो इसमें आप ही लोगों की कमी है दोस्तों। ज़्यादा से बढ़ चढ़ करके जो है नेक्स्ट टाइम DLV के बाद जब धरना प्रदर्शन करेंगे तो सभी न्यूज़ चैनल वालों को बुलाएंगे, सभी न्यूज़पेपर वालों को बुलाएंगे, और आप सबको बढ़ चढ़ करके अपना खुद का समझ करके उसमें भाग लेना है। बस आप लोगों से यही विनती है मेरी, और इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करेगा। वीडियो ज़्यादा लंबा हो गया है, इसकी कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन सभी बच्चे जागरूक होने चाहिए, पता चलना चाहिए कि नगर निकाय में राजस्थान में कितनी पद जो है खाली पड़े हैं। आप लोगों से मैंने RTA लगाने के लिए बोला था, कोई बात नहीं, आपने RTA नहीं लगाई है, अब तो मैंने जैसे तैसे करके आप लोगों के लिए यह वैकेंसी खाली पड़ी है जिसकी जानकारी जुटाई है, तो आप इसका मौके का फ़ायदा उठाइए दोस्तों, ठीक है। तो इस वीडियो में बस इतना ही कहना चाहूँगा। अगर वीडियो आपका पसंद आए तो वीडियो को लाइक करेगा, शेयर करेगा, चैनल को सब्सक्राइब करेगा। थैंक यू।